चिंता नहीं मुझे काल का, मैं भक्त हूँ महाकाल का। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ क्रोध अर्थात गुस्सा का व्याख्या। वैसे तो एक यह साधारण सा शब्द है, परंतु यह शब्द इंसान की दशा और दिशा दोनों बदलने का सामर्थ्य रखता है। कहते हैं क्रोध कभी मत कीजिए करे शांति को भंग, क्रोध कभी मत कीजिए करे शांति को भंग, शीतल तन नित राखिए जीवन भरे उमंग, शीतल नित तन राखिए जीवन भरे उमंग। शत्रु है क्रोध सबसे बड़ा, शत्रु है क्रोध सबसे बड़ा, पल में मति दे मार, मिली जीत को छीन कर दिखलावे यह हार। तो दोस्तों, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो आइए मिलते हैं क्रोध के पूरे खानदान से। तो भैया कहते हैं कि क्रोध की एक सबसे छोटी बहन है जिसका नाम है जिद। वह लाडली बहन हमेशा क्रोध के साथ रहती है। क्रोध की एक पत्नी भी है जिसे हिंसा कहते हैं, और हिंसा हमेशा पीछे छिपी रहती है, लेकिन कभी कभी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। क्रोध के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम है अहंकार। क्रोध का एक बाप भी है जिससे वह डरता है, जिसे कहते हैं भय। निंदा और चुगली क्रोध की दो बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहेगी तो दूसरा कान के पास। कहते हैं बैर क्रोध का बेटा है, और ईर्ष्या इस खानदान की एक नकचढ़ी बहू है। इस खानदान में एक पोती भी है जिसे घृणा कहते हैं। घृणा हमेशा नाक के पास रहती है और नाक भौं सिकोड़ने का काम करती है। उपेक्षा क्रोध की माँ है। कहते हैं दोस्तों, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो तर्क करने की इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो दोस्तों, क्रोध करने से बचें और महादेव की भक्ति में मग्न रहें, मस्त रहें। तो बोलिए हर हर महादेव।